दुबे जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं और कृपया मुझे बताइए कि ये जो रिपोर्ट आई है एसआईटी की, ये क्या वाकई में सही रिपोर्ट है? बाबा एकदम कसूरवार नहीं, निर्दोष है क्या वो, या फिर ये राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट है जैसा मायावती आरोप लगा रही है? राजनीतिक मजाक है ये रिपोर्ट थोड़ी है। आगरा मंडल की कमिश्नर और एडीजीआई की रिपोर्ट थोड़ी है ये तो एक समय काटा है 2-3 महीने दिन इन्होंने। इथे कोई रिपोर्ट ना राजनीति एसआईटी है ना कोई एफआईटी फेराइटी कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। जी अपनी बात हम शुरू करेंगे आपसे। हमसे? तो हाँ, मीडिया मास्टर मैं आपसे इसलिए शुरू करूँगा कि आपने शुरू में कहा ना वो राजकुमार, सरकार के राजकुमार आईपीएस आईएएस को गलत बोला। बिल्कुल सच कहा, दामाद भी जोड़ देते तो और अच्छा लगता। राजकुमार एक थोड़ा ठीक ये मीडिया मास्टर आप आईडी का धर्म जो अदा कर रहे हो, इसी को मैं आपको जो है मीडिया मास्टर कहता हूँ। किसी की दम नहीं है, ये तो अलग बात। अब बाबा शुरू करता हूँ। देखिए बाबा होते तो मैं पूछता, लेकिन अब कोई देखिए मीडिया मास्टर देखिए बाबा की मानसिकता देखो। कथित तथा कथित सूरज भोटे जाटव, अब वो बाबा था, साकार था, कौन था, क्या था, भगवान जाने, अब ऊपर वाला हिसाब होगा। उसकी मानसिकता देखिए आप। उसने कौन सा वकील किया, उसकी वकील देखो कौन सा एकदम से उभर के आया है। एपी सिंह जो निर्भया कांड का, जो वो सीमा टाइप का जो पाकिस्तान से भागी लेडी, उसका वकील रहा। उसने सबसे पहले अगर अप्रोच की है इसने भोले जाटव ने, तो किया है उस वकील को। जिस व्यक्ति को तत्काल स्ट्रेचर, दवाई, अपने सेवादारों को लेके, अपनी फोर्स को लेके, अपने कोबरा और पता नहीं कौन सेना को लेके, उसी वक्त जब उसको सूचना मिली थी, उसी वक्त ये आदमी ताजे आम खा रहा है। और ब्रजेश जी, ये घटना और होगी, इससे बड़ी घटना होगी। अगर हम सब, जैसा गौतम जी ने कहा, मैं साधुवाद देता हूँ, अगर हम सब मूढ़ लोग, हम लोग अंधे लोग, अगर अपने पूर्वज को, अपने माँ बाप के और अपने कुल देवता की धूल नहीं लेंगे और सारों इनकी फर्जियों की धूल लेते घूमेंगे, तो ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी। और चाहे योगी जी हों, चाहे कोई जी हो, कोई नहीं रोक पाएगा। अब तो आज कोई आया नहीं बीजेपी से, वरना मैं पूछता। मैं अभी कहने जा रहा था, घटना बता दूं, फिर मैं आपसे क्योंकि मैं देख रहा था ना उस पर स्क्रीन पे, तो मैंने कहा एक बड़ी घटना बोल दूं। इस घटना में आपको याद है 92 याद है ब्रजेश जी, मीडिया मास्टर? 92 में एक सज्जन थे, आज भी हैं, अडवाणी जी, वहाँ भारती जी, शायद योगी जी भी थे। ये लोग 120B में ललितपुर जेल में रहे थे, 120B में, जबकि लोग मना कर रहे थे, ढांचा मत गिराओ, ढांचा मत गिराओ, ढांचा गिरा षड्यंत्र, तो इनको उसमें किया गया था। 120B 120B बदल गई है। इसमें 120 तो छोड़ दो, कोई बी, कोई एडी, कोई सी और कोई जी और कोई जेड तो है, कुछ है ही नहीं। अरे तो वोट आप दिलाओगे क्या फिर? अरे काहे कौन वोट तो जो हुआ था वोटी को चक्कर में, तो बाबा जी 62 से योगी जी जो हैं, जो औरा, जिनका औरा था अतीक से और मुख्तार से, जिनका औरा पहुंच गया था आसमान पे, उनका औरा ही तो यही तो। अगर उनका औरा चढ़ाने से बुलडोजर चढ़ा दें और फिर औरा कब ना, उनका तो 62 सीटें से 32 तो आ तो गए। नहीं, वोट आप दिलाओगे योगी जी, हम बता रहे हैं, योगी जी 32 पे आ तो गए। और ये बाबा जी अब कुछ नहीं कर रहे हैं, अब सब दिल्ली तय कर रहा है। दिल्ली ने कहा कतई नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, वरना वहाँ पर 10 फीट का वहाँ पर गड्ढा होना चाहिए, तो वहाँ तालाब में मछलियाँ पड़नी चाहिए थी। अभी तक मछलियाँ पल गई होती, वो पुण्य करती। योगी जी गए, और सुनिए, योगी जी गए तो शासन के राजकुमारों ने, आईएएस ने, अगर आपको याद हो, दूसरे तीसरे दिन जो वो मिलने गए हैं हमारे योगी जी, वो जो घायल थे, उनके पीछे बाकायदा डलिया फलों की रखी थी, जो बाकायदा बनी हुई थी उसमें। तो भाई ताजे फल खाएंगे मरीज तो ताजे फल खुले हो तो बाकायदा वो तो गिफ्ट में जाते फल। और दूसरे दिन 120 लोग मर रहे हैं और हम डलिया ढूंढ रहे हैं, और वो भी पैक की हुई। अरे 11 तो केले ही ले आते कि भाई केला रखा है, अमरूद रखा है, संतरा रखा है, डलिया बाकायदा। इतना कार्रवाई से डर किस बात? इतनी मानसिक, आप देखिए दो मानसिकता देखिए, बताओ कार्रवाई से डर किस? दो मानसिकता देखिए, एक मानसिकता बाबा की, करोड़पति अरबपति बाबा की, कि वो वकील ढूंढ रहा है, वकील के बाद से कर रहा है। और एक तरफ ये देखिए शासन के अधिकारियों की मानसिकता कि बाबा आ रहे हैं योगी जी सीएम घायलों को देखने, देश की इतनी बड़ी दुर्घटना को देखने, तो संवेदनशीलता जगह पर डलिया लिए घूम रहे हैं। अब आप दोनों की मानसिकता समझ लीजिए। तो ये एसआईटी रिपोर्ट तो ये होनी थी, अभी बहुत कुछ होना। तो अभी 2 महीने की और भी तो रिपोर्ट होनी है। एक कुछ जज है ना, जज साहब लोग एक्स 2 महीने में वो भी तो उनको भी रोजगार देंगे, वो तो सब रिटायर्ड रोजगार मिल गया है। तो आप सोचिए जो अडवाणी जी, तो फिर अब क्या कहा जाए, किस पे कहा जाए? और मायावती जी, हाँ मैं जरा सवाल
आपसे निवेदन कर लूं मुझसे? बड़ा नहीं ना, हाँ मैं स्क्रीन देख रहा हूं, मैं बड़ा परेशान हूं इतनी देर से। इतने स्मार्ट तो लग रहे हो आप। अरे मैं स्क्रीन देख रहा हूं, मैं बड़ा परेशान हूं क्या? कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता लोग कहाँ हैं? देखो, इसमें तो उनको होना चाहिए भाई। तो घटना तो बीजेपी का मैंने राज में बुलाया हुई है। था, ना कांग्रेस इनविटेशन राज में भेजा हुई है, ना इनके था, राज वो में। नहीं आए। जी, मैंने बुलाया था उनको, पर इन वक्त पे वो नहीं आए। तो क्या मंगल ग्रह चले गए थे? कहाँ चले गए थे? कहाँ क्यों नहीं आए भाई? इतने बड़े चैनल पे जहां पर देश देखने को तरसता है लोगों को, वहां पर वो नहीं आए तो गिल्टी है। पूरी इंटायर बीजेपी गिल्टी है, बीजेपी का सिस्टम गिल्टी है, बीजेपी का सरकार गिल्टी है। आप कैसे, अगर भारत समाचार के बुलबुले पे लोग तरसते हैं आने के लिए। एक्चुअली इस मामले पर नहीं आए बोलने। हाँ, तो अगर हाथरस नहीं, किसी मामले अगर हाथरस वाला इतना तो वही तो मैं बोल रहा हूं सर, मीडिया मास्टर कि अगर इतने संवेदनशील मुद्दे पर, वो भी भारत समाचार पर, अगर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए, ये कोई वो तो है नहीं पोर्टल और चैनल वो लिए घूम रहे हैं आप ऐसे ही बगल में दबाए। ये तो देश देख रहा है ना। तो अगर अपनी बात कहने नहीं आए और आखिरी समय पर मना कर दिया तो और बड़ी गलती है। वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि इस पर वो कहेंगे क्या? अब गौतम जी आपके कहने पे कार्रवाई कर दें, जो बचा वोट है वो भी भाग जाएगा। तो देखिए मैं तो फिर मैं विनम्रता से बता दूं आदरणीय योगी जी से, विनम्रता से, इनका जो ब्यौरा बढ़ा था हमारे आदरणीय, मैं भी मानने लगा था, वो मुख्तार और उसके बाद जो बढ़ा था अतीक के बाद जी, और बुलडोजर, अब पूरा देश बम MP से लेके और कहाँ तक बुलडोजर, इस घटना के बाद और 62 सीटों के बाद जो 32 आ गई हैं,